Rahmanirrahim. Welcome to my English class standard 8th. Today we are going to do 4.2 PV Sindhu, an icon of success. So let's begin with our chit chat. So first question will be, do you like to play or watch the games? आपको खेल खेलना पसंद है या देखना पसंद करते हैं? तो आप इसका जवाब दे सकते हैं यस आई लाइक टू प्ले एंड आई लाइक टू वॉच द गेम्स. विच गेम डू यू लाइक टू प्ले? आई लाइक टू प्ले. आपको कौन कौन सा खेल पसंद है? तो आप बोल सकते हो कि आई लाइक टू प्ले खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट एक्सेट्रा. आपको जो गेम पसंद है आप उसका नाम इसमें लिख सकते हो. व्हाट आर सम ऑफ आवर इंडियन गेम्स? हमारे चंद भारतीय खेल कौन से हैं? तो आंसर इज़ कबड्डी, खो खो, टिकैट, लगोरी, अत्यापत्या, लंगड़ी, मलखाम, सुपर आम्बी, रेसलिंग एक्सेट्रा. हु इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन? तो जो भी आपका पसंदीदा खिलाड़ी है उसका नाम लिखना है. तो आंसर आप कैसे लिखोगे या बोलोगे? माई फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन इज़ पृथ्वी सहवाग, यंग क्रिकेटर एंड बैट्समैन फ्रॉम मुंबई क्रिकेट टीम. और यू कैन राइट आपको जो पसंद है, विराट कोहली या जो भी आपका फेवरेट पर्सन है आप उसके बारे में लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट गेम्स आर प्लेड इन ओलंपिक्स? ओलंपिक्स में कौन कौन से गेम खेले जाते हैं? तो हम देखेंगे रनिंग, ट्रैक इवेंट, स्विमिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, बॉक्सिंग, डिस्कस थ्रो, शूटिंग, फेंसिंग, जिम्नास्टिक, टेनिस, साइकिलिंग, थ्रो द जेवलिन, हैमर, shot put and badminton. Those are the games we play in Olympics. Now number 2, write the name of the game sports near the sports equipment. तो इस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में आपको जो है उसके नाम लिखने हैं. जैसे फर्स्ट हमको दिख रहा है क्रिकेट, देन हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल, टेबल टेनिस, जॉयलिन, लॉन टेनिस, रग्बी एंड लास्ट वन इज़ बैडमिंटन. सो दोज आर द गेम्स वी प्ले. और मेरे ख्याल से क्रिकेट का बॉल भी हमें दिख रहा है तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं. नाउ सेकंड इज़ मैच द गेम विद द प्लेस वेयर इट इज़ प्लेड. तो क्रिकेट हम नेचुरली कहाँ खेलते हैं? ग्राउंड में. बैडमिंटन कोर्ट में, गोल्फ कोर्स, बॉक्सिंग एरिना, स्केटिंग रिंग एंड कैरम बोर्ड. सो इट्स वेरी इजी. आप आराम से इसके बारे में लिख सकते हैं और उसको पेयरिंग कर सकते हैं. अब हम आप पढ़ते हैं रीडिंग की तरफ. तो 4.2 पीवी सिंधु. तो हम पहला पैराग्राफ देखते हैं. पीवी सिंधु और पुरसला वेंकटा सिंधु इज़ एन एस शटलर एंड सिल्वर मेडलिस्ट एट 2016 Rio Summer Olympics. This young badminton player from Andhra Pradesh was born to a volleyball player from the Andhra Pradesh P.V. Ramanna and P. Vijaya in the year 1995. Her father was honored with Arjun Award for having displayed excellence in the sport. One of the youngest and talented badminton player of the contemporary times, Sindhu has featured in top 10 in the world badminton ranking for the most part of 2014. तो हम देखेंगे पीवी सिंधु यानी पुरसला वेंकट सिंधु एक आला दर्जे की बैडमिंटन खिलाड़ी है और 2016 के रियो गर्मा और ओलंपिक्स के नफरी तमगा याफ्ता खिलाड़ी है. आंध्र प्रदेश की ये नौजवान बैडमिंटन खिलाड़ी सन 1995 में वॉलीबॉल खिलाड़ी पीवी रामन्ना और पीवी विजया के यहाँ पैदा हुई. खेलों में सबसे उम्दा कारकर्दगी दिखाने के लिए उनके वालिद को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था. और हम असर खिलाड़ियों में सबसे कम उम्र और नहायती बासलाहियत खिलाड़ियों में सिंधु 2014 में नुमाया अरसे तक आलमी बैडमिंटन की तरबियत में पहले 10 खिलाड़ियों में शुमार होती थी. फिर उसके बाद देखेंगे पीवी सिंधु स्टार्टेड प्लेइंग बैडमिंटन फ्रॉम द एज ऑफ 8 आफ्टर शी ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम पुल्या गोपीचंद विक्ट्री इन ऑल
England Open Badminton Championship in 2001. That's the reason why she chose badminton over volleyball. Although her parents were professional volleyball players, her initial apprenticeship started with Mehboob Ali at the Badminton Court of Indian Railway Institute of Signal Engineering and Telecommunication in Secunderabad. Later she joined Pulya Gopichand Badminton Academy for further enhance her sport skills. ऑल इंडियन ओपन बैडमिंटनशिप 2001 में पुलिया गोपीचंद की कामयाबी से तहरीक पाकर पीवी सिंधु ने 8 बरस की उम्र से बैडमिंटन खेलना शुरू किया और इसी वजह से उसने वॉलीबॉल बैडमिंटन को तरजीह दी। हालांकि उसके जो वालिदैन थे वो वॉलीबॉल के पेशावर खिलाड़ी थे। उसने अपनी जो है इब्तिदाई ट्रेनिंग जो है महबूब अली के साथ सिकंदराबाद में वाक़ इंडियन रेलवे के सिंगल इंजीनियरिंग और टेलीकम्युनिकेशन अदारे के बैडमिंटन के मैदान से शुरू की। उसके बाद उसने खेल की सलाहियतों को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए पुलिया गोपीचंद की बैडमिंटन अकादमी में दाखिला लिया। अर्ली सक्सेस सिंधु फर्स्ट मेजर रिकॉग्निशन कम इन फ्रॉम अ 5th Servo All Indian Ranking Championship for the Under 10 category. She also won the singles at the Ambuja Cement All India Ranking. In the Under 13 category, Sindhu won double title at IOC All Indian Ranking, Krishna Khaitan All the India Tournament, the Sub Junior Nationals and the All Indian Ranking in Pune. At the 51 National School Game in India, Sindhu won the global medal in Under 14 category. Sindhu's debut and performance at international level. PV Sindhu didn't take much time to launch and establish herself as promising player in the global arena. She won a bronze medal at the 2009 Sub Junior Asian Badminton Championship held in Colombo. तो हम अब उनकी इब्तिदाई कामयाबी के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो है ऑल इंडियन चैम्पियनशिप की रैंकिंग में 10 साल की उम्र में के ज़िम्रे में जो है सिंधु 5वें रैंकिंग पे थी। उसके बाद जो है अंबुजा सीमेंट की ऑल इंडियन रैंकिंग में भी उनकी इनफरादी उन्होंने खिताब जीता था। 13 साल की उम्र में उन्होंने सिंधु ने भारतीय ओलंपिक कमेटी के ऑल इंडियन रैंकिंग, कृष्णा खैतान ऑल इंडियन टूर्नामेंट, सब जूनियर नेशनल्स और ऑल इंडिया रैंकिंग पुणे में जोड़ी बैडमिंटन में खिताब जीता। भारत के 51 नेशनल स्कूल गेम्स में सिंधु ने 14 साल से कम उम्र के ज़ुमरे में गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा आलमी सतह पर जो है उन्होंने एक होनहार खिलाड़ी के तौर पर मंजर-ए-आम पर अपना मुकाम कायम किया और पीवी सिंधु को ज़्यादा अरसा नहीं लगा। 2009 में उन्होंने कोलंबो में होने वाली सब जूनियर एशियाई बैडमिंटनशिप में कांस्य तमगा अपने नाम किया। आगे हम देखते हैं द स्टार प्लेयर बैग सिल्वर इन द वुमेन सिंगल एट ईरान फजर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज इन 2010 and found a place in the national team at the 2010 अकबर कप। तो जो है 7 जुलाई सन 1912 को सिंधु ने ईरान के फजर बैनुल अक़वामी बैडमिंटन में ख़वातीन के इनफरादी यानी जो सिंगल्स खेलते हैं उसमें उन्होंने तमगा हासिल किया और 2010 के उबर कप के लिए भी उन्होंने कौमी टीम में अपनी जगह बना ली। पीवी सिंधु रिसेंट रिकॉग्निशन। पीवी सिंधु का हालिया कारनामा। तो ऑन 7 जुलाई 2012 सिंधु वन एशियन यूथ अंडर 19 चैम्पियनशिप। सिंधु's परफॉर्मेंस एट द मलेशियन ओपन 2013 मेड हर विन द मीडियन ग्रांड प्रिक्स गोल्ड टाइटल। तो 7 जुलाई सन 2012 को सिंधु ने 19 साल से कम उम्र के एशिया के यूथ चैम्पियनशिप हासिल की। मलेशिया ओपन 2013 में उसने अपनी कारकर्दगी गोल्ड का खिताब जीता और इसी साल उन्होंने जो है पेशावराना ज़िंदगी का सुनहरा लम्हा आया जब बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ख़वातीन के इनफरादी मुकाबलों में वो भारत के लिए उसने तमगा या फतेह खिलाड़ी बनी।
PV Sindhu ended 2013 on a happy note by winning Macau Open Grand Prix gold title and also won the Arjun Award, one of the highest honor for a sportsperson in the country. In 2014, she won a back-to-back medal in the World Badminton Championship and became the first Indian to do that. In November 2015, she bagged successive women single title in the Macau Open Grand Prix gold. तो हम देख रहे हैं कि जो सन 2013 है वो उनके कामयाबियों का साल था। उन्होंने जो है 2013 में जो है मकाओ ओपन ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल जीता। उसके साथ ही उन्होंने 2014 में जो है स्पोर्ट्स पर्सन जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप में जो है लगातार तमगे जीते और वो भारत की पहली खिलाड़ी बनी जिसने जो है ये तमगा हासिल किया। और उन्होंने जो है 2015 में मकाओ ओपन ग्रैंड प्रिक्स में एक के बाद एक दीगर खिताबात जीते। फिर उसके बाद देखते हैं द ईयर 2016 बाउट हर अनदर अचीवमेंट ऑफ विनिंग द मलेशिया मास्टर ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड वुमन सिंगल टाइटल्स where she refused Scotland's Christy Glammer in the final. In August, she reached the semi-final of the women's singles event at the 2016 Summer Olympic after defeating world number 2 Yang Yan. तो हम देखेंगे कि सन 2016 में भी मलेशियाई मास्टर ग्रैंड प्रिक्स वो गोल्ड में जो है उन्होंने खिताब जीता। उसके साथ ही उन्होंने स्कॉटलैंड की क्रिस्टी ग्लोमर को भी शिकस्त दी और अगस्त में वो दुनिया की नंबर 2 खिलाड़ी वांग यान को उन्होंने शिकस्त दी। और 2016 में ही उन्होंने मौसम गर्मा के ओलंपिक्स ख्वातीन के इनफरादी मुकाबलों के सेमीफाइनल में वो पहुंच गई। Sindhu created history by reaching the final after beating Japan's Nozomi Okura in the women's single semi-final in Rio Olympic. She won a silver medal in the final, while the gold was taken by Spain's Carolina Marin. Later, she defeated Carolina Marin and won the 2017 Indian Open Super Series title. अब रियो ओलंपिक्स में भी उन्होंने जो है ख़वातीन की इनफरादी मुकाबलों में सेमीफाइनल में जापान की नोज़ोमी ओकुवा को शिकस्त दी और तारीख रच दी। उसके बाद उन्होंने फाइनल में सिल्वर मेडल हासिल किया और जब वो गोल्ड मेडल के लिए स्पेन की कैरोलिना मर्लिन से वो जीती। बाद में उन्होंने कैरोलिना मर्लिन को शिकस्त देकर 2017 का इंडियन ओपन सुपर सीरीज़ का टाइटल भी जीत लिया। नोटवर्दी ऑनर यानी उनके काबिल ज़िक्र एजाज़ात, तो उनको कौन कौन से एजाज़ात मिले देखेंगे। अमंग द अदर नोट वर्दी ऑनर दैट सिंधु हैज़ रिसीव आर द पद्मश्री इन 2015 विच इज़ द 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। इन 2016 शी रिसीव द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो जो है सिंधु ने जो है 2015 में पद्मश्री अवार्ड जो शहरी इनामात में चौथा सबसे आला एजाज़ होता है वो जीता। फिर उन्होंने 2016 में जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी उनको दिया गया। द बेस्ट इंडोर्समेंट ऑफ सिंधु हैज़ बीन गोपीचंद वर्ड्स अबाउट हर डेडिकेशन एंड कमिटमेंट टू द स्पोर्ट। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर इन सिंधुज गेम इज़ हर एटीट्यूड एंड हर नेवर से डाई स्पिरिट। सिंधु के खेल से मुस्तकिल वफादारी और लगन का सबसे उम्दा तस्दीकनामा वो लफ्ज़ है जो गोपी ने इस खेल के मुतालिक अदा किए थे। वो ये थे कि सिंधु के खेल की सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र खुसूसियत इसका खेल के मुतालिक रवैया और कभी ना हार मानने की उसकी फितरत। PV Sindhu has pushing the envelope like no other in the history of women's badminton in India. At an interview, Sindhu was asked how much mentoring guidance her father and mother had been able to give her and how involved they were in her sports career. In her own words, तो PV सिंधु को एक बार पूछा गया कि मतलब इंटरव्यू में कि आपकी कामयाबी में आपकी वालिदैन की कितनी रहनुमाई थी और कितना ताउन हासिल था। तो उनके अल्फाज में हम देखेंगे, गाइडेंस वाइज एवरी टाइम आई गो फॉर नेशनल लेवल टूर्नामेंट दे अकोपाइन मी,
there, and when I practice and play, they tell me what I am doing. My dad gives me a summary of how I play, and it is very helpful because as outsiders, those who look at it know more about the game. As the badminton player, we obviously know a few things, but someone from the outside can pinpoint stuff that we may not have to notice easily. So both as counselors and parents it is really helpful. तो उनके ही अल्फाज में हम देखेंगे। जहाँ तक रहनुमाई की बात है, हर वक्त जब मैं नेशनल लेवल की टूर्नामेंट के लिए जाती हूँ तो वो मेरे साथ होते हैं, और जब मैं मशक करती हूँ या खेलती हूँ तो वो मुझे बताते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। मेरे वालिद मेरे खेल का जो खुलासा बताते हैं उसमें मैं ऐसा खेलती हूँ, इससे वो मुझे बहुत मदद मिलती है, क्योंकि जब कोई बाहर का शख्स आपको खेल देखकर उसके मुतालिक वो ज़्यादा जानते हैं, और बैडमिंटन खिलाड़ी के तौर पर हमें यकीनन कुछ चीज़ें पता होती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है हमें आसानी से नज़र नहीं आती, वो बाहर वाला ही हमें बता सकता है। तो इसलिए बतौर वालिदैन और बतौर असलाहकार दोनों ही नुक्ते नज़र से वो निहायती मददगार है। उसके बाद हम आते हैं सेकेंड लास्ट पैराग्राफ पर। इन द सम इंटरव्यू अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाज आस्क्ड, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ बैडमिंटन प्लेयर टू विन अ वीक एंड वीक आउट एज अ टॉप प्लेयर. How did she manage to just go to tournament and psychologically deal with the early loss? Did it hurt when she doesn't win? तो इस इंटरव्यू का एक अमली सवाल भी उनसे पूछा गया कि किसी बैडमिंटन खिलाड़ी के लिए एक हफ्ते के बाद दूसरे हफ्ते जीतते रहना मुमकिन नहीं है। एक ऊंची सतह के खिलाड़ी को किसी मुकाबले में जाने के बाद ही शिकस्त हो जाए तो वो नफसियाती तौर पर इसका सामना किस तरह करते हैं, कामयाबी ना मिलने पर उसे क्या तकलीफ़ होती है। To this she replied, if you don't play well and lose in the first round, second round, you feel bad, especially if you are on the top player. But you need to come out of it and practice harder and identify the learn from your mistake. I think to come out of it takes time, but ups and downs are always there and you need to cope up with it. तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा है कि अच्छा नहीं खेला और पहली या दूसरी फेरी में आप हार गए तो यकीनन बुरा महसूस होता है, ख़ास तौर पर जब आप एक जो है बैनुल अक़वामी प्लेयर हो और आप जो है उम्दा खिलाड़ी में से एक हो, लेकिन आपको इस हालत से उबर कर बाहर आना पड़ता है और ज़्यादा अच्छी मशक़ करते हुए अपने ख़ामियों को पहचान कर उनसे सबक लेना होता है। मेरी राय में इस हालत से बाहर निकलने में वक्त लगता है और इस तरह उतार चढ़ाव हमेशा आते रहते हैं, आपको इनका डट कर मुकाबला करना चाहिए। हैट्स ऑफ टू यू सिंधु एंड विश यू इवन ग्रेट सक्सेस। सिंधु तुम्हें सलाम और बेहतरीन कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात।